मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी मीडियम की क्लास है और ये सब्जेक्ट साइंस है। मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। आज से हम साइंस स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ चल रही है। इसके अंदर आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है, बिकॉज आप घर में बैठे हुए हैं तो आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। घर में बैठे बैठे आप सब चीज़ों को वापस रिवाइज करिए। जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो भी लिखवाया जा रहा है, आप अपनी नोटबुक में लिखिए। 6 नोटबुक आपको बनानी है, 6 नोटबुक बनानी है, जिसमें से एक आपकी साइंस की नोटबुक होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ टॉपिक मैंने आज लिए हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सबसे पहले ये जो शब्द दिख रहा है फसल उत्पादन, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो हम गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, ये सब तरह की फसलें खाते हैं या जो भी अनाज खाते हैं, इनका उत्पादन कैसे होता है, इनमें किन किन औजारों का यूज़ होता है, किस तरह से इनकी सिंचाई करी जाती है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, किस प्रकार की फसलें होती हैं, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा शब्द आपको दिख रहा है प्रबंध। अब प्रबंध से मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि हम खेत में गए और डायरेक्ट गेहूँ लेकर आ गए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले किसान गेहूँ को उगाता है, फिर उसका भंडारण करता है, उसको निकालता है, फिर वो बेच कर आता है, फिर हमारे पास आता है। तो एक ये पूरी प्रक्रिया चलती है और ये जो प्रक्रिया है ये फसल का प्रबंध कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें खाने की ज़रूरत, इन अनाजों की ज़रूरत क्यों होती है? हमें इसलिए होती है इनकी ज़रूरत क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा चाहता है। क्योंकि जो हमारे अंदर क्रियाकलाप हो रहे हैं, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो इस अध्याय में 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे मान लो, बुजो और पहेली। तो वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के घर जाते हैं। गए वो अपने चाचा के घर। अब उनके चाचा जो हैं वो खेती करते हैं, तो उन्हें वहाँ पर औजार दिखते हैं, खुरपी, दराती, हल, बेलचा, ये सब कुछ दिखते हैं। तो बुजो कहता है कि ये कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं, तो उसकी उत्सुकता बढ़ती है ये चीज़ देख के। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें किस में काम आती है? खेती में काम आती हैं। अब एक वर्ड आपको दिख रहा है, ये फसल। फसल का मतलब क्या होता है? मेन, जब एक ही किस्म के पौधे अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फसल। जैसे गेहूं की फसल। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि इंसान खेती नहीं करता था, वो जंगल में जाता था, जो कच्चा मिल गया उसको खा लेता था, मांस मिल गया मांस खा लेता था, जंतु का शिकार करके खा लेता है। अब धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास हुआ और उसने फसल की खेती करना शुरू कर दी। तो अब हमारा एक टॉपिक आया, फसल के वर्ग। फसल के वर्ग से क्या मतलब है? फसल को मेन 2 वर्ग में डिवाइड करा हुआ है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो जून से सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जून से सितंबर तक। जून से सितंबर ये है वर्षा का टाइम आता है, जो अभी इस टाइम चल रहा है। आप अभी देखिएगा कि आगे आने वाले टाइम में वर्षा शुरू हो जाएगी। तो खरीफ की फसल में क्या क्या आया? मेन धान, मक्का, सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ की फसल। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप है आपका रबी की फसल। रबी की फसल जो है वो अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। इसमें गेहूँ, चना, मटर, ये सब कुछ आते हैं। एक और टाइप होता है, वो भी आपकी बुक में नहीं दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एक होती है जायद की फसल, उसके अंदर ये खरबूज, तरबूज, ककड़ी, इस तरह की जो फसलें हैं ये बोई जाती हैं, ये उगाई जाती हैं। अब मेन इस पार्ट का अगला टॉपिक है, जिसके कुछ बिंदु मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये एक एक बिंदु अपने आप में पूरा वर्णित किए गए हैं। अभी मैं आज इस बिंदुओं को आपको समझाऊंगी, फिर हम एक एक बिंदु को लेके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट बिंदु है आपका आधारित फसल पद्धतियाँ। मतलब जो फसल पद्धतियाँ, कृषि पद्धतियाँ, कृषि किस तरह से करी जाती है, इन पद्धतियों को बोलते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ। मतलब जो आधार है फसल को उगाने के लिए। तो फर्स्ट आपको पॉइंट यहाँ दिख रहा है, मिट्टी तैयार करना।
अभी मैं एकदम शॉर्ट में इसको बता रही हूँ, फिर एक एक टॉपिक का अलग से वर्णन होगा। मिट्टी तैयार करना क्या है कि मिट्टी ऐसा नहीं होती है कि मिट्टी को हम लोग बस गए और बीज डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी को हमें उसको तैयार करना पड़ता है, उसको पोली बनानी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी जो है वो अपने अंदर बहुत सारे पोषक तत्व लेकर बैठी हुई होती है। तो वो जो पोषक तत्व हैं वो हमें हमारे पौधों को मिलने चाहिए, फसलों को मिलने चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, पोली बनाएंगे ऊपर नीचे करके। इसमें अलग अलग औजारों का काम आता है, जैसे कल्टीवेटर हो गया, हल हो गया, कुदाली हो गई। इसका बुआई, सेकंड आपको पॉइंट क्या दिख रहा है, बुआई, मतलब बीज बोने को इसमें मेन बुआई कहा है। थर्ड है खाद व उर्वरक देना। अब खाद और उर्वरक देना मीन्स इससे क्या होती है कि फसल की उगने की क्षमता, उनमें वृद्धि होती है, उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। चौथा पॉइंट आपको दिख रहा है सिंचाई। सिंचाई जो है वो अलग अलग प्रकार की पद्धतियों से होती है, परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सब हम इस सिंचाई के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है कि जो पौधों के आसपास अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जो कि मेन जो पौधा है उसकी वृद्धि को रोक देते हैं, उसके लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। तो उससे भी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। 6 है कटाई। अब मेन हम क्या करेंगे, सब उगा लिया तो उगे तो रहने देंगे नहीं, उसको कटाई करेंगे। और 7 है आपका भंडारण। भंडारण मतलब उसको प्रिजर्व करके, उसको सहेज के सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है हम उसको डाल दें तो वो पूरी फसल ही खराब हो जाएगी, उसका भंडारण के तरीके होते हैं अलग अलग। तो मेन आज इस टॉपिक का जो आधा चैप्टर है हमारा, इसका मैंने आपको परिचय दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू 8th क्लास।